पिछले वीडियो में आपने देखा कि भरतल चौक के पास जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है उसके लॉन्चर को हटाने का क्या स्टेटस है और भरतल चौक के ऊपर वाला जो एलिवेटेड रास्ता है उसको जो ब्लैक टॉप करना था उसका क्या स्टेटस है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से भरतल चौक की तरफ से गुड़गांव की तरफ लेकर चलूंगा, यानी कि हम पैकेज 2 में ही आगे की तरफ जाएंगे और तकरीबन इस रास्ते से यहाँ से ड्राइव करके आपको आगे ले जाऊँगा। ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है। यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे। इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो बिजवासन फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 28 है, बामनोली गांव है। ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 27 है। नजफगढ़ कापासेड़ा रोड को क्रॉस करने के बाद जब आप यहाँ से आगे जाते हैं तो सरफेस रोड आएगा। सरफेस रोड के बाद आप जाएंगे आगे तो आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और मुझे ये पता है कि आप सब लोग ये वेट कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को, इसको कब कनेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है नजफगढ़ कापासेड़ा रोड तक, इसका क्या स्टेटस है। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको दिखाया था कि इसमें कितना काम हो गया है सरफेस रोड का। अगला वीडियो भी मैं इस सेक्शन का दिखा दूंगा आपको। फिलहाल ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस हिस्से में काम कंप्लीशन की तरफ होने का मतलब है, फिनिशिंग की तरफ होने का मतलब है कि कनेक्टिविटी अब कुछ महीनों में खुलने वाली है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस हिस्से में यहाँ पर पोर्टल बीम आना है, यहाँ पे पोर्टल बीम आना है। तो ये जो 2 पोर्टल बीम्स हैं इसका जो डिस्टेंस है आपस में वो 40 मीटर का डिस्टेंस है। और जो एलिवेटेड रास्ते का जो रैंप होगा वो रैंप इन्हीं के ऊपर से होकर आगे जाने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो यू टर्न वाला फ्लाईओवर है इसका कितना काम अभी बाकी है। हालांकि ये काम यू टर्न वाले फ्लाईओवर में ये वाला जो इधर रैंप जो बना है इसका काम तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा इसको किया नहीं गया है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में क्या रैंप का काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको दिखाने वाला हूँ। अंडरपास के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि उसमें जो छत बनना है अंडरपास का वो कब तक बनेगा, उसका टाइमलाइन बताने वाला हूँ। साथ ही ये जो पोर्टल बीम का यहाँ पे काम शुरू हो रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और दिल्ली गुड़गांव की लाइकली कनेक्टिविटी कब होगी, जब गुड़गांव वाला सेक्शन दिल्ली वाले सेक्शन से जाकर जुड़ेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में, जहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से दिल्ली गुड़गांव वाले बॉर्डर में पहुंचेंगे और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से आप गुड़गांव के सेक्शन में एंटर करेंगे, वो वाला सेक्शन दिखाने वाला हूं। ये जहां पे मैं खड़ा हूं ये वही रैंप होगा जिससे अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं या दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रैंप से आप चढ़ेंगे और उतरेंगे। तो ये वाला जो रैंप है, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो सीधा सेक्टर 21 के अंडरपास के पास उतरेंगे। तो इसमें कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, और अगर मैं कैमरे को फेस दूसरी तरफ करूं जहां पे कास्टिंग यार्ड है, तो कास्टिंग यार्ड और इस रैंप के बीच में जो काम चल रहा है अंडरपास का और फ्लाईओवर्स का,
वो कितना काम हो गया, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर एरिया है वो पब्लिक के लिए कब खुलने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। देखिए, इस समय मैं द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट जाऊँगा तो मैं लगभग आधे मिनट में यहाँ से गुड़गांव पहुँच जाऊँगा, अगर ये रास्ता फंक्शनल होता तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से आपको नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ लेकर चलूँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप रैम्प देख रहे हैं और ये जो एलिवेटेड सेक्शन देख रहे हैं, ये लगभग पिछले 1.5 साल से इसका काम चल रहा है, बट अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। ये जो रैम्प है, अगर आप पुराने 1.5 साल पुराने वीडियो देखेंगे तो पहला स्पैन जो है उसको 1.5 साल पहले कंप्लीट कर दिया गया था। यहाँ पे जो काम चल रहा है नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के पास, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, इस पॉइंट से अगर आप लेफ्ट की तरफ ले लेंगे जहाँ से ये गाड़ी जा रही है, तो आप यहाँ से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की तरफ चले जाएंगे, जहाँ यानी कि आप यहाँ से जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड है वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो लगभग 700 मीटर के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाता है, जहाँ पे पैकेज 2 जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो खत्म हो जाएगा और पैकेज 3 शुरू हो जाता है। और यहाँ अगर आप ये सामने जो मैं आपको बोर्ड दिखाऊँ, इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर आपको नजफगढ़ की तरफ जाना है तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, जिसमें ये जो रास्ता आपको दिख रहा है। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं इस डायरेक्शन से आया था, यानी द्वारका की तरफ से मैं गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा था। देखिए, और अभी मैं फ़िलहाल जहाँ पे खड़ा हूँ ये रैंप है, रैंप का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव न्यूज़ होगा आपके लिए। देखिए, ये जो बसेस आ रही है ना, मैं इस डायरेक्शन से आ रहा था, यानी यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे, मतलब रोड के उस तरफ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ICC होगा, इस तरफ सेक्टर 27 है द्वारका का, रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 28 है द्वारका का। ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट आ रहा है ये भरतल चौक की तरफ से आ रहा है, यानी द्वारका के भरतल चौक की तरफ से आ रहा है, और ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में आकर यहाँ से डाइवर्ट हो जा रहा है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो आप रैम्प देख रहे हैं, ये रैम्प से आप यू टर्न ले पाएंगे फ्यूचर में। तो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आपको ICC की तरफ जाना है तो आप इसी रैम्प पे ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से आगे जाएंगे, इसके ऊपर से होते हुए आप यहाँ से यू टर्न लेकर वापस द्वारका की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे सामने जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये देखिए, ये वाली जो हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं ये सेक्टर 113 है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्टर 111 है। यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, आप लगभग मान के चलिए कि अगर आज खोल दिया जाए तो हार्डली विद इन 20 सेकंड्स आप क्रॉस करके इस पॉइंट से 20 या 30 सेकंड्स में आप इसको क्रॉस करके आगे जा सकते हैं, एक नॉर्मल स्पीड में अगर गाड़ी चलाएं तब भी। इस डायरेक्शन में अगर आप चले जाएंगे उस तरफ तो आप छावला ब्रिज की तरफ चले जाएंगे, जहाँ से आप नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे रैम्प का काम शुरू कर दिया गया, ये देखें, ये रैम्प का काम शुरू कर दिया गया है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि ये वाला जो रास्ता है, जो वो ट्रैफिक का मूवमेंट आप देख रहे हैं, जैसे ये गाड़ी जा रही है तो इस गाड़ी के लिए यहाँ पे सरफेस रोड नहीं होगा, सरफेस रोड ये हट जाएगा इनके लिए, ये फ्लाईओवर के थ्रू ही जाएंगे, इस रास्ते को क्रॉस करेंगे। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे भी 4 लेन है और यहाँ पे भी 4 लेन है। इस वाले लेन से अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये पूरा सेक्शन जो है यहाँ से लेकर सेक्टर 21 के अंडरपास तक ये रेडी हो चुका है। ब्लैक टॉप आधा ही सेक्शन हुआ है, आप मानिए ब्लैक टॉप जो है इसमें 60% रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप कर दिया गया है। थोड़ा बहुत अभी काम अभी ब्लैक टॉप का बचा हुआ है। ये रास्ता भी आप मान के चलिए कि जो ब्लैक टॉप वाला काम होना है वो सितंबर में ब्लैक टॉप का काम खत्म हो चुका होगा इस पूरे रास्ते में। मतलब ये वाला जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेकर सेक्टर 21 के अंडरपास तक जो रैंप उतर रहा है, ये रैंप तो चढ़ने वाला रैंप है, जो उतरने वाला रैंप है, या जहाँ से आप सेक्टर 21 के अंडरपास से रैंप में चढ़ेंगे और यहाँ से इस वाले सेक्शन से आप उतरेंगे अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है सितंबर तक। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं, ये सारी स्ट्रीट लाइट्स रात को जलती हैं, इसका टेस्टिंग शुरू कर दिया गया है। तो कई बार आपको जली हुई मिलेंगी, कई बार आपको यहाँ अंधेरा सा भी लगेगा, तो ये मत सोचिए कि स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गई। टेस्टिंग चल रहा है अभी फ़िलहाल स्ट्रीट लाइट्स का। रिटेनिंग वॉल्स जो है यहाँ पे बना दिया गया है, मैं आपको दिखाऊँ तो दोनों ही तरफ का रिटेनिंग वॉल बना दिया गया है। रिटेनिंग वॉल लगभग ज़मीन से अगर मैं बात करूँ तो रिटेनिंग वॉल कम से कम 14-15 फीट को ऊपर उठा दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए रिटेनिंग वॉल्स को ऊपर उठा दिया गया है। अभी वहाँ पे भी हमारे एक व्यूअर मिल गए हैं, देखिए बाय कर रहे हैं, बाय। तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स को ऊपर उठा दिया गया है और रिटेनिंग वॉल को ऊपर उठाने के बाद इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो इसी सेक्शन से अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं तो इसी रैम्प से आप ऊपर चढ़ेंगे गुड़गांव की तरफ से, और इसी रैम्प से आप ऊपर एलिवेटेड रास्ते में भी चले जाएंगे। इसका मैंने ब्लैक टॉप वाला वीडियो आपको बनाकर दिखाया था, इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, अगर आप चाहें तो वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं कि कहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। तो ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे ये जो आप रबर सी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये वाली चीज़ें जो आप देख रहे हैं, बेल्ट,
जो आप देख रहे हैं, ये वाली बहुत मजबूत बेल्ट है। और रिटेनिंग वॉल को बांध करना इसको आगे मतलब इसको आगे बना दिया जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर लगाया जाता है इसमें। लेकिन अगर आप रिटेनिंग वॉल में देखेंगे तो अभी इसके बाद वाला जो लेयर होगा उसमें जो है वो क्रैश बैरियर्स को लगाएंगे, जो साइड बैरियर्स होते हैं या क्रैश बैरियर होते हैं उसको लगाएंगे। तो दोनों ही तरफ ऑलमोस्ट ये वाला काम आप मान के चलिए कि और मिड 15 सितंबर के आसपास ये वाले रैम्प का काम ख़त्म हो चुका होगा। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि एक काम जो होगा वो जिस दिन कंप्लीट हो गया आप समझ लीजिए कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी। वो भी बताता हूँ आपको कि कैसे होगी पूरी वो। तो ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये वाला फ्लाईओवर, इसी फ्लाईओवर से, ये जो सरफेस रोड है ये तो बंद हो जाएगा, इस फ्लाईओवर से ही आप आना जाना करेंगे। अगर आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से आ रहे हैं या कापासीडा की तरफ से आ रहे हैं और आपको नजफगढ़ की तरफ जाना है तो इसी फ्लाईओवर से आप ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ के इस वाले सेक्शन को आप ऊपर से क्रॉस कर देंगे। ये जो रैंप है आपको नीचे से सरफेस रोड में जोड़ देगी और सरफेस रोड से आप फिर गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे यहाँ से, या गुड़गांव से आप दिल्ली आना चाहते हैं तो वहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो 2 पोर्टल बीम्स बन रहे हैं। देखिए, एक पोर्टल बीम ये बन रहा है, ये वाला पोर्टल बीम, और एक पोर्टल बीम ये वाला बन रहा है। ये आप मान के चलिए कि बाई मिड ऑफ सितंबर 2023 के आसपास, हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऊपर नीचे हो जाए, बट नॉर्मली इसी टाइम के आसपास ये पोर्टल बीम सितंबर में कंप्लीट हो चुका होगा। ये वाला पोर्टल बीम भी कंप्लीट हो गया होगा और ये वाला पोर्टल बीम भी कंप्लीट हो गया होगा और इसके ऊपर स्पैन लगेगा एक। तो जैसे वो पोर्टल बीम कंप्लीट होता है, पहले तो पोर्टल बीम का काम शुरू होना ही बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हाँ, पोर्टल बीम का काम बहुत टाइम से यहाँ पे धीरे चल रहा था, धीमा चल रहा था, लेकिन आज के डेट में पोर्टल बीम का काम यहाँ पे शुरू हो गया। तो ये वाले पोर्शन में भी शुरू हो गया और ये वाले पोर्शन में भी शुरू हो गया। ये जो पोर्टल बीम है, यहाँ वाला पोर्टल बीम और यहाँ वाला पोर्टल बीम, ये अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि पोर्टल बीम का काम शुरू हो गया है। अब पोर्टल बीम का काम कंप्लीशन के तरफ है, मतलब एफर्ट्स है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए। जिस दिन ये पोर्टल बीम कंप्लीट हो गया और जिस दिन इसमें स्पैन लग गया, इस पोर्टल बीम से इस पोर्टल बीम का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर का है। जिस दिन इस पर आपको स्पैन दिख गया, आप समझ लीजिए कि दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी बिल्कुल होने वाली है। आप मान कर चलिए कि समवेयर अराउंड नवंबर 2023 के आसपास ये पोर्टल बीम में स्पैन लगा हुआ आपको मिलेगा। हो सकता है 15 दिन इधर उधर हो जाए, 10-15 दिन आगे पीछे हो जाए, बट इस पोर्टल बीम में इसके आसपास आपको स्पैन लगा हुआ मिलेगा। और उसके बाद आप समझिए कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी उसी ड्यूरेशन के आसपास खुलनी शुरू हो जाएगी। आगे जो कास्टिंग यार्ड है पैकेज 2 का, उसका मैंने आपको पिछला वीडियो बनाकर दिखाया था लगभग आज से 1 महीना पहले। मैं आपको इसका अगला वीडियो जो है उसी कास्टिंग यार्ड के अंदर का दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए यहाँ अंडरस्लम लगाया जा रहा है। अंडरस्लम के थ्रू ऊपर एलिवेटेड रास्ते को बनाया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है। एक अंडरस्लम आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लगाया जाता है। ये देखिए, इस जगह पे भी अंडरस्लम लगाया जा रहा है, यानी कि 1 और 2, यहाँ पे 2 जगह साथ साथ एलिवेटेड रास्ते का काम चलेगा। ठीक है, तीसरा जो अंडरस्लम लगाया जा रहा है आप वहाँ पे देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी अंडरस्लम लगाया जा रहा है नीचे। तो तीसरा एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे चलेगा एक साथ, और चौथे अंडरस्लम के लिए सामान को यहाँ पे रख दिया गया है। इस पिलर के पास देखिएगा नीचे रखा हुआ है सामान। तो 4 अंडरस्लम का तो यहीं पे काम हो गया है, और साथ में ये पोर्टल बीम में जो अंडरस्लम लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिलर को कास्ट करना भी बचा हुआ है। अगर आप इंडिपेंडेंस डे के बाद आप देखेंगे तो ये वाला जो आपको पिलर दिख रहा है ये भी कास्ट हो चुका होगा और इसमें पियर कैप का काम भी किया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि जो भरतल चौक के पास लॉन्चर को खोला गया है उस लॉन्चर को लाकर यहाँ क्यों नहीं लगा देते हैं, तो यहाँ पे अब लॉन्चर नहीं लगेगा। यहाँ पे अब जितने भी स्पैन्स लगेंगे उसको कास्ट किया जाएगा। अगर आपको ध्यान हो कि जैसे IICC के पास जब आप IICC से बाहर निकलते हैं तो जो रैंप से आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते को एक साथ पूरा कास्ट किया गया है। तो अब यहाँ इस वाले के बाद से जितने भी ऐसे रैंप बनेंगे वो पूरा कास्ट होगा एक साथ, उसमें एक एक करके सेगमेंट्स को प्लेस नहीं किया जाएगा। तो ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर ऐसे घूमेगा और फ्लाईओवर घूमने के बाद ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे आके फ्लाईओवर ऊपर मिल जाएगा और यहाँ से फिर रैंप से आप नीचे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो जगह है जहाँ पे अभी यहाँ पे नीचे पाइलिंग वाइलिंग ये सब का काम हो चुका है, अब ऊपर में इसमें पिलर का काम होना है। और ये वाला जो रैंप आपने देखा इधर वाला, ये घूम कर ऐसे करके यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक रास्ता जो है वो वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं वो स्ट्रेट निकल जाएगा और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये नीचे सरफेस रोड में आगे जाकर रैंप के थ्रू मिल जाएगा। तो ये होगा। और जो अंडरपास है, जब आप नजफगढ़ की तरफ से कापासीडा की तरफ जाएंगे तब आप अंडरपास से जाएंगे। इस अंडरपास में आप नीचे घुसेंगे, इस सरफेस रोड के नीचे ऑलरेडी अंडरपास बना हुआ है और यहाँ से आप आगे निकल जाएंगे। अंडरपास में फ्रेम्स लगाने का काम शुरू किया गया, ऐसा मुझे बताया गया था, बट फ्रेम्स मुझे कहीं लगा हुआ दिख नहीं रहा है फ़िलहाल अभी।
मैं एक बार जूम करके आगे भी देख लेता हूँ कि शायद वहाँ फ्रेम्स लगाने का काम शुरू हुआ हो। देखिए अभी तो फ्रेम्स लगाने का काम नहीं शुरू हुआ है, बट आप मानिए कि बाई सितंबर 2023 यहाँ पे फ्रेम्स को लगाकर इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया। तो अभी भी मोर देन 50 डेज़ है, तो 50 डेज़ के अंदर यहाँ पे फ्रेम्स लगा दिया जाएगा और फ्रेम्स के ऊपर फिर जो शीट्स होते हैं ऊपर से छत कवर करने के लिए उसको भी लगा दिया जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल अभी स्ट्रीट लाइट का कोई काम नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारा सिविल वर्क यहाँ पे बचा है, तो स्ट्रीट लाइट का काम नहीं शुरू हुआ है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरफ देखिए, अगर अभी आप नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं और आपको कापासेड़ा की तरफ जाना है तो आगे वाले रास्ते को रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पे तो अब काम चल रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्जन कर दिया गया। यहाँ से आप आगे जाएंगे बामनोली चौक के पास से, यानी कि यहाँ से लगभग 7-8 पिलर आगे, वहाँ से फिर यूटर्न है और यूटर्न लेकर फिर आप आगे जाकर चले जा सकते हैं। और अगले महीने मैं यहाँ से आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊँगा रैम के थ्रू। हम यहाँ पर कार ड्राइव करेंगे फिर से। और ये LED बल्ब यहाँ पर लगा दिया गया, ये सब कुछ इस वाले सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप के साथ ही। अब इसमें सिविल वर्क, इस वाले हिस्से में तो कोई सिविल वर्क ऐसा बचता नहीं है। नीचे हॉर्टिकल्चर का काम होना है, जब ये साफ़ सफाई होगा तो हॉर्टिकल्चर का काम होगा। नीचे अभी पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, ये सब साफ़ होना है अभी। तो इस सेक्शन में अब जो मेजर काम मुझे पैकेज 2 में दिखता है, जो जहाँ पे काम होना है, तो 2 जगह दिखता है मेजर काम। एक तो इस इंटरसेक्शन में दिखता है, और बटरफ्लाई लूप जो है, बटरफ्लाई लूप 1 और बटरफ्लाई लूप 2, उन दोनों जगह पे मुझे मेजर काम दिखता है। देखिए इमेजिन कीजिए कि आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो इसी रैम से आप ऐसे नीचे उतरेंगे और यहीं से स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो 20-30 सेकंड्स में आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ पहुंच जाएंगे। और जो ये सामने स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, अगर ये यहाँ से स्ट्रेट आ जाए ऊपर की तरफ तो यहाँ से ये दिल्ली की तरफ चले जाएंगे और यहीं से वसंत कुंज की तरफ, एम्बियंस मॉल की तरफ या धौला कुआं की तरफ कहीं भी जा सकते हैं। अब यहाँ से क्योंकि रास्ता सीधा नहीं जाता है, तो मैं यहाँ से आगे जाके राइट की तरफ लूँगा। पहले ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है जहाँ पे JCB खड़ी हुई है, यहीं से बंद रोड हुआ करता था आगे गुड़गांव की तरफ जाने का, बहुत ही पतला सा वो रास्ता हुआ करता था। फिलहाल मैं यहाँ से राइट लेकर यहाँ से आगे चलूँगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोर्टुगीज का ये वाला काम चल रहा है। ऑलमोस्ट पोर्टुगीज को कास्ट कर दिया गया, अब इसके ऊपर वाले सेक्शन को कास्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे आप जितने भी पिलर्स देखेंगे, इन पिलर पे देखिए पियर कैप का काम ऑलरेडी हो चुका है, सारे पिलर बन चुके हैं। और इस सेक्शन में आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड को प्लेस करने का भी काम है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।